क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे सीधे हृदय में उतर जाते हैं। किसी का एक कठोर वचन बरसों की मित्रता समाप्त कर देता है। एक अपमान मनुष्य का आत्मविश्वास तोड़ देता है। और कभी-कभी हमारा अपना एक क्रोधित उत्तर पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। फिर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या उस समय चुप रह जाना चाहिए था या उत्तर देना चाहिए था? यही प्रश्न आज लाखों लोग अपने जीवन में पूछते हैं। जब कोई हमारा अपमान करे, जब लोग हमारी नीयत पर संदेह करें, जब हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाए, तब क्या करना चाहिए? क्या हर बात का उत्तर देना ही साहस है या कुछ उत्तर मौन में छिपे होते हैं? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी खड़ा था। युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन का नहीं था, युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का था। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर मोह, एक ओर धर्म, दूसरी ओर अपने, और इन दोनों के बीच खड़े थे अर्जुन। उनके हाथों में गांडीव था, लेकिन हृदय में स्थिरता नहीं थी। उन्होंने सामने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बंधु, मित्र, संबंधी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से गांडीव नीचे कर दिया। रथ पर बैठे बैठे उन्होंने गहरी सांस ली। फिर श्री कृष्ण की ओर देखा। कुछ क्षण दोनों के बीच पूर्ण मौन रहा। उस मौन में कोई असहजता नहीं थी। वो ऐसा मौन था जिसमें मनुष्य पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किसके लिए युद्ध करूं और किसके विरुद्ध? धर्म सामने दिखाई देता है, लेकिन मेरा मन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को अपने ही प्रश्नों के साथ कुछ देर रहने दिया, क्योंकि कभी-कभी मनुष्य को उत्तर देने से पहले उसे स्वयं अपनी अशांति का अनुभव करना आवश्यक होता है। फिर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, जब मन अशांत होता है तब सत्य भी धुंधला दिखाई देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। युद्ध भूमि में हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन उस क्षण मानो पूरा संसार मौन हो गया था। केवल गुरु और शिष्य, केवल प्रश्न और उत्तर की खोज। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि मनुष्य का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन भय, क्रोध, मोह और अहंकार से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। गीता में वे अर्जुन को मन के संयम, अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताते हैं, ताकि मन स्थिर होकर सत्य को देख सके। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमारा अपमान करे, हमारे बारे में असत्य बोले, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूर तक फैली सेनाओं की ओर देखा। फिर बोले, हे पार्थ, हर मौन डर का प्रतीक नहीं होता और हर उत्तर साहस का प्रमाण नहीं होता। पहले अपने मन को देखो। यदि तुम्हें बोलने की जल्दी अपने अहंकार के कारण है, तो ठहर जाओ। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को सही सिद्ध करना है, तो मौन तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन यदि सत्य, धर्म और किसी निर्दोष की रक्षा का प्रश्न हो, तो उचित समय पर वाणी भी कर्तव्य बन जाती है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे। उनके भीतर का तूफान अब पहले जैसा उग्र नहीं था, लेकिन मन अभी भी एक उत्तर खोज रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, माधव, यदि मौन इतना महान है,
तो आपने अपने जीवन में हर बार मौन क्यों नहीं रखा? जब शिशुपाल बार बार आपका अपमान कर रहा था, तब आपने धैर्य रखा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब आपने उसे रोक दिया। दुर्योधन को भी आपने अनेक अवसर दिए, फिर अंत में युद्ध क्यों स्वीकार किया? मौन कब तक धर्म है और कब बोलना आवश्यक हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर देने की जल्दी नहीं की। कुछ क्षण तक वे सामने फैले कुरुक्षेत्र को देखते रहे, फिर बोले, अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो हर परिस्थिति का एक ही उत्तर खोजता है, जबकि जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। उस वृक्ष को देखो, वो हर ऋतु में एक जैसा नहीं रहता। वसंत में नए पत्ते देता है, गर्मी में छाया देता है, पतझड़ में स्वयं अपने पत्ते छोड़ देता है। क्या तुम उसे बदलता हुआ देखते हो? अर्जुन ने कहा, हां प्रभु, लेकिन वो बदलते हुए भी अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, यही बुद्धिमानी है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं। मौन भी एक सिद्धांत नहीं, एक साधन है। जहां मौन अहंकार को शांत करे, वहां वो श्रेष्ठ है। जहां मौन सत्य को दबाने लगे, वहां बोलना ही धर्म है। अर्जुन गहराई से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, अधिकांश लोग शब्दों से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रिया से हारते हैं। कोई उन्हें एक बार अपमानित करता है, लेकिन वे उसी घटना को अपने मन में 100 बार दोहराते हैं। इस प्रकार दुख देने वाला व्यक्ति नहीं, उनका अपना मन बन जाता है। आज भी हमारे जीवन में यही होता है। एक छोटी सी बात दिन भर हमारे मन में घूमती रहती है। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं और अनजाने में अपने ही घाव को गहरा करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, वही तुम्हें बांध लेता है। इसलिए मौन का पहला उद्देश्य दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि वे अब तक दूसरों के शब्दों से नहीं, अपनी स्मृतियों से बंधे हुए थे। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, यदि ऐसा है तो आपने कैसे पहचाना कि कब धैर्य रखना है और कब हस्तक्षेप करना है? श्री कृष्ण की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। यही प्रश्न तुम्हें मेरे जीवन के उन निर्णयों तक ले जाएगा जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाए हैं। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखा। एक पक्षी अपने झुंड से अलग होकर नई दिशा में उड़ गया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर संकेत किया, अर्जुन, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे पूरी एकाग्रता से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। और तभी श्री कृष्ण ने अपने जीवन की एक ऐसी गहरी शिक्षा आरंभ की जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर युग के हर मनुष्य के लिए थी। अर्जुन कुछ क्षणों तक निश्शब्द बैठे रहे। उनकी आंखें अब भी कुरुक्षेत्र की विशाल सेना को देख रही थीं। लेकिन पहली बार उनकी दृष्टि बाहर से हटकर अपने भीतर जाने लगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचता है उसकी सारी समस्याएं दुनिया ने पैदा की हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया केवल परिस्थितियां देती है। दुख या शांति हमारा अपना मन बनाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने 2 सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर उससे भी बड़ा युद्ध चल रहा था। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर भावनाएं। और जब मन 2 दिशाओं में खिंचने लगता है, तब मनुष्य निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। आज भी क्या यही हमारे साथ नहीं होता? जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा मन 2 भागों में बंट जाता है। एक आवाज कहती है उत्तर दो, दूसरी कहती है शांत रहो।
एक कहती है,